जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको गीता के अध्याय का दूसरा श्लोक सुनाना चाहती हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत्। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूढ़ युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। प्रश्न, दुर्योधन को राजा कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, संजय के द्वारा दुर्योधन को राजा कहे जाने में कई भाव हो सकते हैं। दुर्योधन बड़े वीर और राजनीतिज्ञ थे तथा शासन का समस्त कार्य दुर्योधन ही किया करते थे। संत सभी को आदर दिया करते हैं और संजय संत स्वभाव के थे। पुत्र के प्रति आदर सूचक विशेषण का प्रयोग सुनकर धृतराष्ट्र को प्रसन्नता होगी। अब दूसरा प्रश्न, व्यूह रचना युक्त पांडव सेना को देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास गए, इसका क्या भाव है? उत्तर, भाव यह है कि पांडव सेना की व्यूह रचना इतने विचित्र ढंग से की गई थी कि उसको देखकर दुर्योधन चकित हो गए और अधीर होकर स्वयं उसकी सूचना देने के लिए द्रोणाचार्य के पास दौड़ते गए। उन्होंने सोचा कि पांडव सेना की व्यूह रचना देख सुनकर दुर्योधन के महान आचार्य गुरु द्रोण उनकी अपेक्षा अपनी सेना की और भी विचित्र रूप से व्यूह रचना करने के लिए पितामह को परामर्श देंगे। अब तीसरा प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न, दुर्योधन राजा होकर स्वयं सेनापति के पास क्यों गए? उन्हीं को अपने पास बुलाकर सब बातें क्यों नहीं समझा दी? अब उत्तर क्या है? यद्यपि पितामह भीष्म प्रधान सेनापति थे, परंतु कौरव सेना में गुरु द्रोणाचार्य का स्थान भी बहुत उच्च और बड़े ही उत्तरदायित्व का था। सेना में जिन प्रमुख योद्धाओं की जहाँ युक्ति होती है, यदि वे वहाँ से हट जाते हैं तो सैनिक व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी मच जाती है। इसलिए द्रोणाचार्य को अपने स्थान से न हटाकर दुर्योधन ने ही उनके पास जाना उचित समझा। इसके अतिरिक्त द्रोणाचार्य वयोवृद्ध और जानवृद्ध होने के साथ ही गुरु होने के कारण आदर के पात्र थे और तथा इसलिए भी उन्हें सम्मान देकर उनका प्रिय पात्र बनना उन्हें अभिष्ट था। पारमार्थिक दृष्टि से तो सबसे नम्रतापूर्ण सम्मान युक्त व्यवहार करना कर्तव्य है ही। राजनीति में भी बुद्धिमान पुरुष अपना काम निकालने के लिए दूसरों का आदर किया करते हैं। इन सभी दृष्टियों से उनका वहां जाना उचित ही था। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतध्वनितिर्मतिर्मन्। आपका दिन शुभ हो, सुखल हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको हर दिन एक एक श्लोक के माध्यम से गीता का पाठ सुनाती रहूं। धन्यवाद। राधे राधे।